ये है मेरी नई सीरीज़ और मैं पहुंच चुका हूं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में अब दार्जिलिंग जा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून गाइस, ये है मेरी नई सीरीज़ और मैं पहुंच चुका हूं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में अब दार्जिलिंग जा रहा हूं, सबसे पहले दार्जिलिंग के लिए। और मैं यहाँ पे बागडोगरा एयरपोर्ट पे हूँ। अब यहाँ से मैं दार्जिलिंग के लिए बस या सूमो जाती है तो वो पकड़ूँगा एंड डायरेक्ट दार्जिलिंग की तरफ निकलूँगा। और फिर मैंने स्टार्टिंग में जो टिकट बुक हुई थी मेरी, वो हुई थी करीब 9,000 की, जो है 9,000 के आसपास की टिकट बुकिंग हुई थी, आने और जाने की दोनों। यहीं से मेरी जो है टिकट बुकिंग आने की है दिल्ली से बागडोगरा, और बागडोगरा से दिल्ली जाने की भी मेरी जो है फ़्लाइट ऑलरेडी है। बस फिर अब जाता हूँ मैं यहाँ से, देखता हूँ बस मिलेगी या सूमो मिलेगी। फिर यहाँ से मैं डायरेक्ट दार्जिलिंग की तरफ ही जाऊँगा। दार्जिलिंग स्टेशन है, वहाँ पे जाना है। वहाँ जो है मेरा कज़न मिलेगा मेरे को, जो मुझे रिसीव करेगा। उसने पहले से ही होटल बुक कर रखा है, तो मैं चेक करता हूँ, जाता हूँ वहाँ पे और मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कैसा सीन चल रहा है, क्या है। वैसे थोड़ी बहुत तो गर्मी लग रही है यहाँ पे, इतना मतलब ठंडा मौसम है नहीं। और मतलब दिल्ली जैसा ही मौसम है, जैसा दिल्ली में होता है वैसा ही वहाँ पे है। ये देखिए आप, दिल्ली के अलावा मैंने किसी भी एयरपोर्ट पे देखा है, छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं मोस्टली। दिल्ली में ही देखा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली में, बाकी जगह मोस्टली छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं। चलिए फिर ठीक है, मैं जो है दार्जिलिंग की तरफ चलता हूँ। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ रास्ते और क्या है, क्या चीज़ें हैं। एयरपोर्ट से जा रहे थे, एयरपोर्ट से स्टार्ट होते ही गाड़ी हो गई बंद। अब इस ऑटो वाला जो है बोतल लेके गया है पेट्रोल भरवाने, पेट्रोल लीक नहीं था इसमें। देखते हैं, पेट्रोल लेके आ रहा है।
10-15-20 मिनट तो पेट्रोल लाने में लगाएगा, फिर इसके बाद डालेगा, फिर लेके जाएगा यार। मतलब बंदा निकल रहा है एयरपोर्ट से, इसे यही नहीं पता कि पेट्रोल है नहीं है इसकी गाड़ी में। यार बैठे बैठे 15 मिनट हो गए लेकिन अभी तक आया नहीं वो। बोतल लेके पेट्रोल लेने गया था। है पेट्रोल लेने गया है। पेट्रोल लेने पेट्रोल तो है बोला अभी पता नहीं, डब्बा लेके गया है, बोतल लेके गया, बोला कि अभी तेल लेके पता नहीं बोतल लेके गया अभी। यार टाइम पास करवा रहा है ये भी। अभी तक आया नहीं, कम से कम 15-20 मिनट हो गए। ऑटो छोड़ गया ऐसे ही और सवारी भी छोड़ गया ऐसे ही। लेकिन ये चीज़ है कि एयरपोर्ट बहुत छोटा है, एयरपोर्ट भी छोटा है और साथ के साथ मतलब एयरपोर्ट के बाद सिर्फ प्राइवेट टैक्सीज़ मिल रही हैं जो हैवी फेयर ले रहे हैं, फिर उसके बाहर आपको ऑटो मिल रहे हैं, वो भी कुछ कम नहीं ले रहे, लेकिन ठीक है फिर भी सही है एक तरीके से। लेकिन मैंने ये देखा है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट बेटर रहती है, बाकी किसी फ़्लाइट में ठीक नहीं है। ना तो इंडिगो अच्छी है और ना ही मेरे को ये गो फर्स्ट में आया है, गो फर्स्ट में भी अच्छी लगी। ये एयर इंडिया सही है, खाने वाने को भी मिल जाता है, कुछ ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है। इसमें तो कुछ नहीं मिला, ना तो इन्होंने पानी के लिए दिया, कुछ पानी भी नहीं दिया यहाँ तक कि। बेटर लगा एयर इंडिया ही ज़्यादा बेटर लगी अभी तक तो मुझे। बाकी देखते हैं कभी इंटरनेशनल फ़्लाइट में क्या है कैसा है। अभी तो ये तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ही हैं सारी। चलो देखते हैं कब तक आता है ये भी। बैठे हुए हैं बड़ी देर से, मैं तो सोच रहा हूँ दूसरा ऑटो ले लूँ। ऑटो वाले बहुत सारे जा रहे हैं, पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे साथ चल लो। सोच रहा हूँ दूसरा ऑटो ले लेता हूँ। चलो देखते हैं, फिर पहुँचने के बाद बात करते हैं। एयरपोर्ट से अगर आप दार्जिलिंग की तरफ जाएंगे तो उसके लिए या तो आपको बस मिल जाएगी या तो फिर जिसमें मैं बैठा हूँ टाटा सूमो ये मिल जाएगी। बस आपका कम से कम बस से जो है 180 के आसपास लगेगा, लेकिन बस भी रेगुलर नहीं चलती है, टाइम पे चलती है। लेकिन टाटा सूमो यहाँ रेगुलर मिल जाएगी आपको, और टाटा सूमो 250 रुपये कुछ लेगी यहाँ से डायरेक्ट दार्जिलिंग के लिए। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं दार्जिलिंग में कैसा मौसम होगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखो इस तरीके की टाटा सूमो है। टाटा सूमो बहुत है, लेकिन यहाँ पे किसी को भी ना, मतलब यहाँ पे लोकल लोगों को भी तरीके से नॉलेज नहीं है। कोई मेरे को कह रहा है बस दूसरी तरफ मिलेगी, कोई कह रहा है बस इस तरफ मिलेगी। तो बहुत घूमने के बाद जाके एक बंदा था, वो यहाँ पे लेके आया मेरे को कि भैया यहाँ से आपको जो है ऑटो या सूमो मिल जाएगा। लेकिन वो बंदा भी थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। वो जो है मेरे से ये कह रहा भैया आप अकेले हो या मतलब या तो आप टूर पे घूमने आए हो या फिर कहीं रिलेटिव के पास रहने। मैंने कहा रिलेटिव के पास रहने आया हूँ, मैं तो भाई घूमने के लिए नहीं आया अभी। तो फिर उसके बाद उसने छोड़ दिया मेरे को ऐसे ही। फिर बाद में आके देख के फिर कहने लग गया भैया आ जाओ, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से चले जाओ। फिर वो यहाँ लेके आया, तब मैं यहाँ से आया। वरना किसी को यहाँ मेरे को लगता ही नहीं है यहाँ पे लोकल लोगों को भी सही तरीके से नॉलेज है कि कहाँ से मिलेगा दार्जिलिंग के लिए, कहाँ से क्या। बड़ा घुमा दिया इतना। चलो फिर इसके बाद जो है ये टाटा सूमो निकल रही है अब दार्जिलिंग के लिए। तो मैं आपको यहाँ से जो भी नज़ारे होंगे दार्जिलिंग के बीच रास्ते जो भी होंगे उसकी, वो आपको दिखाता चलूँगा क्या है कैसा है। जो भी दिक्कतें आती हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको कि क्या दिक्कतें आती हैं वहाँ पहुँचने में और क्या फेयर है चीज़ों का वहाँ पे जाने में। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। अब तक के लिए इतना ही।
होटल ले लिया है, रूम में भी आ गया हूँ और खा भी लिया है मैंने। यहाँ पे ज़्यादातर जो है मोमोज़ खाने को तो हर जगह मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में तो हर जगह मोमोज़ खाने को मिल ही जाता है वैसे भी। अब सोने जाना है, देखते हैं। अब ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो नॉर्मली हिसाब लगाया जाए तो दिल्ली से थोड़ी ज़्यादा ही है ठंड। लेकिन एक चीज़ याद आई थी मेरे को, जब मैं वहाँ से एयरपोर्ट से निकला था तो ऑटो वाले ने रोक दिया था वहाँ पे। उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, वो पेट्रोल लेने गया। फिर हम जो है हम जो थे शेयरिंग में सारे, हमने फिर वहाँ पे सोचा कि दूसरा ऑटो ले लेते हैं। हमने वहाँ से दूसरा ऑटो ले लिया। फिर उसके बाद वो ऑटो वाला लेके जा रहा था तो पीछे से जो जिसका ऑटो ख़राब हुआ था वो आ गया, उसने रोक दिया उस ऑटो को। दोनों लड़ने लग गए ऑटो वाले और लड़ाई के चक्कर में बेचारे को आधा पैसा उसे देना पड़ा। फिर वो लेके आया, यहाँ तक आया। फिर वहाँ से मुझे बस मिल गई दार्जिलिंग के लिए। जो दार्जिलिंग मोड़ है वहाँ से मिल जाएगी आपको, बस मिल जाएगी या तो फिर सुमो मिल जाएगी। मैं तो वैसे सुमो से आया, बस से तो आया नहीं। फिर इसके बाद होटल मिल गया, अब सोने जा रहे हैं। वैसे अगर मेरे को यहाँ पे मैंने पूछा था तो टाइगर हिल अगर किसी को जाना है तो सुबह यहाँ से 3-4 बजे के आसपास, 4 बजे बस नहीं निकलती, टाटा सूमो निकलते मेरे हिसाब से। या तो शेयरिंग में भी जाते हैं या तो फिर उसे आप बुक भी कर सकते हैं एडवांस। और शेयरिंग में अगर जाना है तो वैसे होटल वाले से यहाँ से बात कर सकते हैं, वो शेयरिंग में आपको भेज देते हैं। शेयरिंग में तो जितने भी होटल वाले होते हैं वो सारे होटल वाले मिलके भेज देते हैं। बाकी मैं तो देखता हूँ अगर कल सुबह उठा तो जा पाऊँगा टाइगर हिल, वरना फिर इस जो है परसों ही देखेंगे। क्योंकि आज तो बहुत नींद आ रही है और थक भी गया। पूरे दिन ट्रैवल करा है, कम से कम 6 बजे यहाँ पे आके पहुँचा हूँ मैं। 6 बजे तक मैं बैठा रहा हूँ बस में, फ़्लाइट में, फिर इसके बाद ऑटो, फिर इसके बाद टाटा सूमो। चलो फिर सोते हैं फिर। गुड नाइट, बाय।